वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 560 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें से अकेले माइनिंग के लिए माइनिंग डिसिप्लिन में 351 पोस्ट है। जब से यह वैकेंसी आया है लगातार मुझे कॉल पे कॉल आया जा रहा है। कुछ लोगों का तो मैंने कॉल रिसीव करा और कई सारे लोगों का कॉल पेंडिंग पे है। सबका सेम सवाल है कि सर मेरा इतना रैंक आ रखा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर मैं जनरल से बिलोंग करता हूं, मेरा इतना रैंक है, इतने में कितना चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और क्वालिफाई कर जाऊंगा? तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग सबके कॉमन से क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में मैं उसी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा और मेरे हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये कट ऑफ चेंज भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे जो लगता है कितना आ सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं वो गेट 2022 और गेट 2021 के थ्रू जो वैकेंसी आया था और जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके रेफरेंस के बेसिस में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल, ओबीसी, एसटीएससी का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनिंग डिसिप्लिन से टोटल 351 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की है, जिसमें से 297 तो फ्रेश वैकेंसी है, जबकि 54 पोस्ट ऐसे हैं जो कि बैकलॉग है एसटीएससी ओबीसी के लिए। तो कट ऑफ कितना जाएगा वो जानने से पहले इतिहास को जानना जरूरी है कि पहले कैसा सिनेरियो था। गेट 2022 के थ्रू जो वैकेंसी निकला था उसमें टोटल 699 पोस्ट था, जिसमें से 295 जनरल के, ईडब्ल्यूएस से 70, एससी से 98, एसटी से 55, जबकि ओबीसी से टोटल 181 वैकेंसी जारी करा था कोल इंडिया ने। ये जो 699 पोस्ट था उसके लिए अगर मैं बात करूं कितना कट ऑफ गया था, तो ये जो कट ऑफ गया था वो यूआर का, अनरिस्ट्रिक्टेड का 427 स्कोर पे सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 310, ओबीसी एनसीएल का 310, एससी का 215, एसटी का 215। इसको ज्यादा मत समझिए, समझिए यहां से कि जो लास्ट कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ था, जो लास्ट लिस्ट निकला था उसमें जो जनरल कैटेगरी से जो बंदा था उसका जिसका सिलेक्शन हुआ था वो 450-500 रैंक के आसपास का था जिसका सिलेक्शन हो गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस से 500। ओबीसी की बात करें या फिर एसटीएससी की बात करें तो जिनका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्लियर हुआ था उनका भी सिलेक्शन हो गया था गेट 2022 के थ्रू। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क कितना था? जनरल की बात करें तो 25.5, ओबीसी का 22.9, एसटीएससी का 17। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था जो गेट ने जारी करा था। इसमें अगर ओबीसी, एनसीएल और एसटीएससी वालों का 22.9 या 17 मार्क्स भी आया था उनका भी सिलेक्शन हो गया था गेट 2022 के थ्रू कोल इंडिया के अंदर में। अगर मैं बात करूं 23 का, तो 23 के अंदर में हमारे पास जनरल से 118 है, ओबीसी से 81 है, एसटी से 23, एससी से 45 और ईडब्ल्यूएस से 30 है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ओबीसी के 81 पोस्ट है उस पर 28 पोस्ट ऐड हो जाएंगे बैकलॉग के। मतलब ओबीसी वालों के लिए 350 पोस्ट नहीं है भाई साहब, ये मोटा माटी पोस्ट बैठता है 450। क्यों? 28% अगर बैकलॉग के आते हैं, अगर ये फ्रेश वैकेंसी आता तो ये 28 एक्स्ट्रा वैकेंसीज कब उनको मिलता? जब 450 पोस्ट होता, मतलब 100 पोस्ट रहता तब जाके 27% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट का है वो आके इनको मिलता। मतलब ओबीसी वालों के लिए 350 नहीं है, एक्चुअली ये जो बैठता है वो जाके बैठता है 450 के आसपास, 400 के आसपास जाके बैठता है। एटलीस्ट 297 में तो 100 प्लस कर दीजिए तो 400 के आसपास वैकेंसी बैठता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 28 में बैकलॉग की बात करूं ओबीसी वालों के लिए तो ये इनके लिए 351 नहीं, 400 के आसपास वैकेंसी है। वैसे ही एसटीएससी वालों के लिए भी है। बैकलॉग जो इनके साथ प्लस हुआ है ना, इनके रैंक में ड्रास्टिकली हाइक ले आएगा और आराम से इनको जितना एक्सपेक्टेड है 297 के हिसाब से उससे ज्यादा ही रैंक में इनको सिलेक्शन हो जाने। ठीक है जी बात। एक तो ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? एक तो पिछले बार से वैकेंसी काफी कम है। अगर मैं 400 भी लेके चलूं ओबीसी वालों के लिए कि 400 के आसपास का एक्चुअल वैकेंसी बैकलॉग को मिला दे तो फिर भी पिछले बार से तो कमी है भाई साहब। पिछले बार तो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स पार किए तो हो गया था। इस बार वैसा सीन नहीं बनने वाला है, आपको रैंक तो लाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं क्योंकि इनको तो बैकलॉग का सीट मिला नहीं। टोटल 118 पोस्ट है, 118 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। और ये जो जनरल वालों का 118 पोस्ट है ना, पिछले बार 295 था, 295 था तब जाके 450 रैंक में हुआ था। 295 में, यह भी तो 118 है, उससे लगभग 1/3। तो पिछले बार से तो कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
जनरल वालों का या इस वैकेंसी का कंपैरिजन हमको जो करना चाहिए वो कहां से करना चाहिए, वो करना चाहिए गेट 2021 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुआ था। गेट 2021 के थ्रू टोटल जो वैकेंसी आया था वो आया था 253 पोस्ट। इन 253 पोस्ट में जनरल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो गया था, जिसका 174 रैंक था, जनरल से 253 पोस्ट में जनरल से जिसका 174 रैंक था, उनका भी बाद में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ और सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी से अगर मैं बात करूं, ओबीसी से अगर मैं बात करूं तो गेट 2021 के थ्रू जो 253 पोस्ट था उसमें जो सिलेक्शन हुआ था 370 रैंक तक वालों का सिलेक्शन हो गया था ओबीसी से। एसटी एससी की बात करूं, एसटी एससी की बात करूं तो 450 500 रैंक तक वालों का हो गया था गेट 2021 के थ्रू जो वैकेंसी आया था। जब 253 पोस्ट था, इस बार का 297 पोस्ट है, मतलब उससे कुछ ज्यादा है, 40 पोस्ट के आसपास। ठीक है जी बात। तो कंपैरिजन हमको यहां से करना चाहिए। अगर जनरल वालों का 174 में हुआ था 2021 में, जनरल वालों का अगर 2021 में 174 में हुआ था, तो हमने कंपैरिजन या रेफरेंस लेना चाहिए गेट 2021 का। और अगर मैं गेट 2021 को रेफरेंस में लूं, 40 पोस्ट प्लस के हिसाब से मैं कंसीडर करके चलूं, तो जो मेरे हिसाब से कट ऑफ बैठना चाहिए वो है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं, अगर किसी का कोई जनरल कैंडिडेट है जिनका 200 रैंक से अगर कम है, 200 से नीचे रैंक है, 199 है, 195 190 है, 100% है, हो जाएगा, 100% है, हो जाएगा। 200 से 250 के बीच है, उसमें है कि 90% चांस है हो जाएगा। 200 से 250 के बीच 10% है, नहीं होगा। उसके बाद का रैंक आप देख सकते हैं, मतलब 260 270 है, मैं नहीं बोलता कि नहीं हो सक रहा, हो सक रहा है। और ये जो मैं बता रहा हूं सर 174 में आप बोल रहे थे, वेटिंग बाद में क्लियर हुआ 253 में, तब तो 200 वाले का तो वैसे रिस्क पड़ जाता, आप बोल रहे हैं 100%। क्यों मैं बोल पा रहा हूं? 21 से कंपेरिजन इसलिए भी नहीं है, पेपर पे भी डिपेंड करता है। 21 का पेपर और 23 के पेपर में बहुत फर्क है। 21 का पेपर जो था, 23 का जो पेपर था, 23 के पेपर में थर्ड ईयर वालों ने बहुत अच्छा स्कोर करा है। जो AIR 2 है, AIR 2 जो है वो थर्ड ईयर का बच्चा है, थर्ड ईयर का लड़का है। ऐसे ही एक अकेले IIT ISM धनबाद से मेरे ख्याल से 9 से 10 लोग, 11 लोग के आसपास होंगे जो थर्ड ईयर के हैं। और सेम सीन बाकी सारे कॉलेजेस में है। थर्ड ईयर वालों ने जो गेट 2023 का एग्जाम है ना, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 21 में कंपेरेटिवली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। बाकी सारे जो PhD के लिए कोई जाएंगे, MTech के लिए जाएंगे, वो तो सेम था पिछले बार भी और इस बार भी। दूसरा, इस बार में बड़ा एक मैटर है कि 699 जो पोस्ट निकला था, उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेट 2023 का भी एग्जाम दिलाया, तो वो फैक्टर तो वहां पर भी था। लेकिन कंपैरेटिवली गेट 2021 के पहले कोई गेट के थ्रू नहीं लेता था। 19 में जो एग्जाम हुआ था, तो वहां ये फैक्टर काम नहीं करता था, लेकिन यहां जरूर काम करेगा। यहां पे ये फैक्टर सिमिलर होगा गेट 2022 की तरह। 22 वाले में था कि कई सारे लोग ऐसे थे जो गेट 2021 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, जो 22 का एग्जाम दिलाए थे। वो फैक्टर यहां भी काम करेगा। तो पूरी तरह से 21 से कंपैरिजन करना सही नहीं है। अगर मैं कुछ चीजों को कंसीडर करके चलूं, प्लस लेके चलूं आप लोगों के लिए, तो मुझे दिखता है जनरल वालों का कि 200 के नीचे अगर किसी का रैंक है, वो अपने आप को एकदम सेफ लेके चल सकता है। अगर किसी का 200 से 250 के बीच है, तो 80 से 90% चांस है कि उनका हो जाना है। 250 से ऊपर में दिक्कत है, काफी दिक्कत है। EWS वालों का है कि अगर किसी का 500 रैंक से नीचे है, EWS और OBC का लगभग सेम गिरता है, रैंक जो है लगभग सिमिलर ही रहता है। तो EWS की बात करें चाहे OBC की बात करें, अगर किसी का 500 से नीचे रैंक है, 100% हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर 500 से 550 के बीच है, तो 90% चांस बोल सकते हैं कि संभावना है 80-90% कि उनका हो जाएगा। बाकी 10-20% चांस है कि ना भी हो। ये मैंने इतना फर्क क्यों पड़ रहा है जनरल और OBC के में, तो बैकलॉग के सीट के कारण इतना फर्क पड़ रहा है। जनरल वालों के लिए जहां 297 पोस्ट है, वहां OBC वाले या ST SC वाले के लिए बात करें तो वो 297 पोस्ट 397 या 400 के आसपास में दिखता है जब बैकलॉग को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए इनके लिए बड़ा बेनिफिट है जो मिलने वाला है, और 500 के नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होना है। ST SC वाले 600 के नीचे जो है वो सेफ है। 600 से 650 के बीच बोल सकते हैं कि 80-90% चांस है कि हो जाएगा इनका। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो इस बार जो कट ऑफ मार्क आया जनरल का 25 था, OBC NCL का 22.5 था, जबकि ST SC का 16.6 था। तो ये मेरा एनालिसिस था, जहां पे मुझे लगता है कि जनरल में किसी बंदे ने अगर 200 से नीचे रैंक लाया, भाई हो जाएगा उसका। OBC में किसी ने 500 के नीचे लाया, हो जाएगा। EWS 500 नीचे हो जाएगा। ST SC किसी का 600 से नीचे है, उनका हो जाएगा।
सिलेक्शन आराम से कोल इंडिया के अंदर में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा जो था वो ये था, और मेरे ख्याल से अभी और कॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो मेरा एनालिसिस बोलता है कुछ इसी तरह से बोलता है। बाकी जिस किसी का भी अच्छा रैंक नहीं आया है वो हताश ना हो, निराश ना हो। आपके पास एक और मौका है। गेट 2024 के थ्रू भी कोल इंडिया रिक्रूटमेंट करने वाली है। एक मौका गया सो गया, कोई बात नहीं, आपके पास आगे भी मौका है और कंफर्म मौका है। प्री नोटिफिकेशन निकाल रखा है, अगर प्री नोटिफिकेशन निकाला है तो आप एश्योर्ड होकर तैयारी कर सकते हैं कि हां गेट 2024 के थ्रू भी कोल इंडिया रिक्रूटमेंट करेगी। कितना पोस्ट आएगा, फिर वही बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई गेट 2024 में कितना आएगा, 25 में आएगा कि नहीं आएगा, 26 में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत संभावना है 26 तक आएगा, 25-26 के लिए तो हमको नहीं पता, बहुत संभावना है, लेकिन 24 के लिए तो आपके हाथ में है। 24 के लिए तो पढ़ सकते हैं, और कोल इंडिया जब भी निकालता है 200 से ऊपर ही निकालता है। ठीक है जी बात। तैयारी कीजिए, जिस किसी का भी अच्छा रैंक नहीं है रैंक को इंप्रूव कीजिए। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं, माइनिंग एन ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे हमने फ्रेश बैच स्टार्ट करा है, न्यू बैच स्टार्ट करा है गेट 2024 के लिए, प्रज्ञान बैच स्टार्ट करा है। उस बैच को ज्वाइन करके आप इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टीज के साथ तैयारी कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।